आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। शाम के 6 बज चुके हैं और हम पेश हैं लेकर के हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पी.आर. रामचंद्र मेनन को पत्र लिखा है। उन्होंने सभी जिलों में यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई हेतु सभी जिलों में आवश्यक संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने इसके लिए राज्य शासन की ओर से समस्त आवश्यक सहयोग देने की सहमति दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध गंभीर चिंता का विषय है। वहीं कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भूमि अधिग्रहण करने का आरोप लगाया है। दिनेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि पहले शिवराज सिंह चौहान के पास 5 एकड़ की जमीन थी, लेकिन अब उनके पास हजारों एकड़ में जमीन है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मान लीजिए कमलनाथ दूसरे बड़े उद्योगपति हैं, वो शिवराज सिंह चौहान की तरह भूखे नंगे नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान के पास पहले 5 एकड़ की जमीन हुआ करती थी, लेकिन अब उनके पास हजारों एकड़ में जमीन है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने किसानों का खून पीने का काम किया है, इसलिए आज इतनी जमीन के मालिक हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज भूखे नंगे हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं है। शिवराज सिंह चौहान पे 5 एकड़ जमीन हुआ करती थी, आज हजारों एकड़ के जमीन के मालिक हो गए, क्योंकि किसानों का खून पीने का काम उन्होंने किया। हमारे नेता को आज भावना ये थी, इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने आए कि मैं गरीब मध्य प्रदेश की गरीबी खत्म करूं, गरीब किसान को मजबूत करूं, उस मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दूं। और वहीं कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भूमि अधिग्रहण करने का आरोप लगाया है। दिनेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि पहले शिवराज सिंह चौहान के पास 5 एकड़ जमीन थी, लेकिन अब उनके पास 5000 एकड़ में जमीन है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा है कि हाँ, मैं भूखे नंगे परिवार से हूं, इसलिए उनका दुख दर्द समझता हूं। शिवराज सिंह ने कहा कि हाँ, मैं गरीब हूं, इसलिए गरीब बेटे बेटियों को मामा बन पढ़ाता हूं। गरीब हूं, इसलिए गरीब माँ बाप की बेटियों का कन्यादान भी करता हूं। गरीब हूं, इसलिए हर गरीब का दर्द समझता हूं और प्रदेश को समझता हूं। हाँ, मैं नंगा भूखा हूं, इसलिए गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं खिलाता हूं। हाँ, मैं नंगा भूखा हूं, इसलिए गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म लेने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12000 रुपया देता हूं, ताकि मेरी गरीब बहनें भी आराम से अपने बेटा बेटी को पाल सके। हाँ, मैं नंगा भूखा हूं, इसलिए तो गरीब बच्चों की फीस भराता हूं। हाँ, मैं नंगा भूखा हूं, इसलिए बेटियों के कन्यादान कराता हूं। हाँ, मैं नंगा भूखा हूं, इसलिए अगर कोई मजदूर एक्सीडेंट में मर जाए, डेथ हो जाए उसकी, तो उसके खाते में 4 लाख रुपया उसके परिवार के खाते में डलवाता हूँ। सामान्य मौत पर 2 लाख रुपये डलवाता हूँ। हाँ, मैं नंगा भूखा हूँ, इसलिए अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपये गरीबों के परिवारों को 1000 रुपया और जुड़वाता हूँ, ताकि गरीब किसानों की ज़िंदगी भी संभल जाए। वो उद्योगपति हैं, उनकी अमीरी उनको मुबारक हो। वो दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। कारपोरेट जगत के लोग वो क्या भूख जाने, वो क्या बीमारी जाने। अरे जाके पाँव न फटी बीमारी, वो का जाने पीर पराई। तुम्हें तुम्हारे बंगले मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारे उद्योग मुबारक हो। हमें नंगा भूखा ही रहने दो, ताकि अपनी गरीब जनता। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस नेता पर पलटवार किया है। सीएम शिवराज के साथ साथ कई बीजेपी नेता कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गए। और दूसरे नंबर के उद्योगपति होंगे तो मध्य प्रदेश को क्या मिला? उद्योग के नाम पर ट्रांसफर उद्योग मिला, बड़े पैसे वाले होने के नाम पर भ्रष्टाचार मिला। सच है, हमारे नेता बहुत छोटे परिवार से आए, किसान परिवार से आए, किसान के बेटे हैं। पर क्या छोटे परिवार में पैदा होना गुनाह है? ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, ये गरीब का दर्द क्या जाने। जाके पाए ना फटी में माई, वो का जाने पीर पराई। और यही कारण है कि उन्होंने हमारी संबल जैसी योजना बंद की गरीबों की,
तीर्थ दर्शन योजना बंद की, कफन दफन। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता के सीएम शिवराज पर दिए गए भूखे नंगे वाले बयान पर आलोचना करते हुए कहा कि सीएम शिवराज भूखे नंगे हैं, तभी गरीबों की मदद करते हैं। कांग्रेस नेता ने ऐसा बयान देकर अपनी मानसिकता जाहिर की है। सिंधिया ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत को दर्शाता है कि जिस व्यक्ति ने 14 वर्ष मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की हो, गरीबों की सेवा की हो, किसानों की सेवा की हो, महिलाओं की सेवा की हो, बुजुर्गों की सेवा की हो, ऐसे अभद्र शब्द इस्तेमाल किए गए। और दूसरे तरफ कमलनाथ जी जरूर उद्योगपति हैं, बड़े रईस हैं। प्रश्न उठता है ये रईसपन और उद्योगपतिपन कहां से उपलब्ध हो। वहीं कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भूमि अधिग्रहण करने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी का पलटवार हो रहा है। बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। कमलनाथ ने क्या किया? दलालों का अड्डा बना दिया वल्लभ भवन को। भ्रष्टाचार की संस्कृति मध्य प्रदेश में 15 महीनों में बना दी। ट्रांसफर पोस्टिंग को धंधा बना दिया। अवैध शराब, अवैध उत्खनन को धंधा बनाने का काम कर दिया। उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश बेचने का काम कर दिया। ये गरीबों का बेटा, ये गरीबों का लाडला शिवराज सिंह चौहान, आप इसे भूखा नंगा कहकर चढ़ाने का काम करते हो, अपमानित करने का काम करते हो। गरीबों को मजाक मत बनाओ, गरीबी की मजाक मत बनाओ। ये जब इसकी आह लगती है तो बहुत गहरी लगती है। सेठों की जो कांग्रेस है वो हिल जाएगी। इसकी चूल्हे हिलाने का काम। चुनाव में आने वाले नतीजे को देखते हुए पूरी तरह से बौखलाहट पर उतर आए हैं। कमलनाथ जी निश्चित रूप से बड़े उद्योगपति होंगे, लेकिन वो देश के दूसरे नंबर के नहीं, केवल 2 नंबरी उद्योगपति हैं। 2 नंबर के माध्यम से उन्होंने जितना धन अर्जित किया है, निश्चित रूप से उसकी जांच आने वाले समय में होगी। आप शिवराज सिंह जी जो एक किसान पुत्र हैं, उनको भूखा नंगा बताते हो। यदि वो भूखे नंगे हैं तो हैं, लेकिन उन्होंने जो है जनता को भूखा नंगा नहीं छोड़ा है। उन्होंने जनता सांवेर में चुनाव प्रचार पर निकले जीतू पटवारी का दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया। दरअसल कांग्रेस की महिमा मंडन के लिए लाए बुजुर्ग महिला ने ही कांग्रेस की कमियां निकाल दी। बता दें कि जीतू पटवारी अपने साथ बुजुर्ग महिला को मीडिया से चर्चा करने के लिए लेकर के आए थे, लेकिन मीडिया के सामने बुजुर्ग महिला ने कहा कि कांग्रेस सरकार में काफी कमियां थी। हालांकि पूरे वाक्य में पटवारी महिला को अपनी तरफ करने की पुरजोर कोशिश करते रहे, लेकिन उनका ये दांव उन पर ही भारी पड़ गया। हमारी दादी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, आपको मेरी सौगंध है, मैं पोता हूँ आपका। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियां हैं बताओ। बहुत कमियां थी। जैसे? बहुत कमियां थी कमलनाथ की सरकार में। जैसे? अब बहुत से मैं ये तो याद नहीं पना। बहुत कमियां नहीं, ये जो तुलसीराम भैया चलते चुनाव में 5 साल का चुनाव हुआ था और बिक गए, तो ये काम अच्छा हुआ है बुरा हुआ? नहीं, अच्छा कैसा रहा? बिकना चाहिए जनप्रतिनिधि को? नहीं, काम करोगे तो पूछेगा, नहीं करोगे तो कौन नहीं, पूछेगा? जनप्रतिनिधि को बिकना चाहिए या नहीं बिकना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? नहीं बताओ आप। नहीं बिकना चाहिए। नहीं आप बताओ, ईमानदारी, झूठ बोलोगी तो नहीं, उनको बोलने दो मन से। नहीं, मैं इतना समझती हूँ। आंटी को थोड़ी सी समझ। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता जगमोहन वर्मा ने बीजेपी से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। दरअसल सत्ता के लालच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के ईमानदार नेताओं को इतना अपमानित कर दिया है कि बीजेपी छोड़ने पर वो मजबूर हो गए हैं। बता दें कि सिंधिया सिलावट ने ईमानदार बीजेपी नेताओं का सूपड़ा पूरी तरह से साफ कर दिया। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगमोहन वर्मा बीजेपी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय, बीजेपी अध्यक्ष गौरव रणदीवे और बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा उन्हें मनाने उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन उन्हें परिवारजनों की खरी खरी सुननी पड़ी। जगमोहन भैया भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं का निर्माण करा है। एक समय जब कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उस समय में जगमोहन वर्मा जी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला शहर अध्यक्ष होने के नाते जिस पराक्रम के साथ काम किया था, उस समय मेरे जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं का उन्होंने निर्माण करा, हमको घरों से निकाल के लाए। और मैं तो चिरऋणी हूँ जगमोहन वर्मा जी का और बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का निर्माण उन्होंने कराया। और मुझमें जो आज आक्रामकता दिखाई देती है उसमें कहीं ना कहीं जगमोहन वर्मा जी की परवरिश है, जगमोहन वर्मा जी का स्वभाव।
और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कोरोना को मात दे दी। कोरोना को मात देकर फिर से पार्टी के लिए उपचुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तबीयत इतनी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा मेहनत करेंगे और जीत हासिल करेंगे। कोरोना की वजह से कमजोरी ज़्यादा, डायबिटीज साथ में है, तो काफ़ी शरीर को इस समय कमजोरी है। फिर भी पार्टी का काम है, संभव जितना मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी उतना करने का मैं प्रयास करूंगा। जो है वैसे पार्टी की स्थिति इस संभाग में अच्छी है और मैं ऐसा मानता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें 16 में से 16। वहीं छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में लोग गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं। दरअसल नगर पालिका निगम के चिरमिरी में एक वार्ड ऐसा है जहां की वार्ड वासी नाले के पानी को पीने को मजबूर हो गए। बता दें कि लोग एक तो काफी दूर से पानी की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद भी पानी पीना तो क्या नहाने के भी योग्य नहीं है और यहाँ के लोग इसी गंदे पानी को पीने को मजबूर हैं। यहाँ निगम की तरफ से हैंडपंप तो लगाया गया था, लेकिन 90% हैंडपंप या तो खराब हो गए हैं या फिर पीने योग्य पानी उसमें से नहीं निकल रहा है। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को शिकायत भी कर चुके हैं, बावजूद इसके कोई भी ध्यान नहीं देता है। साजा पहाड़ है, यहाँ पानी का तकलीफ बहुत है। पीछे साइड गड्ढा है, उसी को ले आते हैं, गर्म करके पी लेते हैं। अब गर्मी में भी निकलता नहीं है, हैंडपंप है तो अभी निकलता है तो तेल रहता है, फिर कोई नहीं पीता है इसको। तो इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए? करते हैं लेकिन कोई सुनाइए नहीं करता है। पार्षद को भी बोल देते हैं तो पार्षद भी नहीं सुनता है। अभी इस संबंध में कि वार्ड नंबर 1 में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपके द्वारा मुझे अभी मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैं इस पे तुरंत ही वहाँ पे चेक करवाऊँगी कि अगर वहाँ पे हैंडपम्प है तो कब से ख़राब है और उसको कैसे अपन जल्दी से जल्दी उसमें सुधार कार्य कर सकें। सबसे पहले तो वहाँ पे एक बात ये पता करना पड़ेगा कि वो निगम के द्वारा वहाँ पे वो हैंडपम्प लगवाया गया है या PHE के द्वारा लगवाया गया। जिस पे विभाग के द्वारा लगवाया गया होगा, जल्दी से जल्दी उस पर जो है ठीक। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ANB न्यूज़। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
और वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बता दें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां अपहृत बच्चे को नागपुर से पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल सोमनी थाना अंतर्गत उड़ता पंजाब ढाबा से एक 16 साल का नाबालिग बच्चा 2 दिन पहले अपहरण उसका हो गया था। वहीं परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद लगातार पुलिस की तफ्तीश और खोजबीन के बाद बच्चे को पुलिस ने नागपुर से बरामद कर लिया है। पूरे मामले में एसपी डी श्रवण ने कहा है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्दी से जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे और पूरे मामले का खुलासा आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही हो पाएगा। पूरा मामला पैसे के लेन देन और आईपीएल मैच से जुड़ा बताया जा रहा है। हमारे जिले में सोमनी क्षेत्र में कल एक अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। उसी के अंतर्गत एक नाबालिग 16 साल का लड़का, उसका अपहरण का बात सामने आया था। अभी हमारा राजनांदगांव पुलिस के द्वारा बच्चे को सकुशल और सुरक्षित उसको बरामदगी किया गया है और आगे का हमारा जो प्रकरण का विवेचना एवं आरोपी को जल्द से जल्द उनको गिरफ्तारी करके उसको सामने लिया। और अगली खबर मध्य प्रदेश के अनूपपुर से है, जहां कोयला चुराने के चक्कर में रेलवे बोगी पर चढ़ा युवक हाई टेंशन करंट की चपेट में आ गया। वहीं झुलसकर युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले अमलाई रेलवे स्टेशन पर कोयला से भरा रैक आकर खड़ा हुआ था। अचानक ही ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारियों की नजर कोयले के ढेर के ऊपर पड़े शव पर गई, जिसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी गई। बता दें कि शव देखने से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक की मौत करंट लगने से हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कहाँ से ट्रेन आ रही थी भैया? बिजली से। अच्छा, ये एक तो एक बॉडी मिली है, कैसे पता चला आपको कहाँ की? बॉडी तो क्या अनूपपुर में जब चलते हुए आई है गाड़ी, तो वहाँ से स्टेशन मास्टर देखे हैं और रिपीट किए यहाँ हम ले गए, फिर यहाँ देखा गया ये बात में बॉडी। ये लगता कैसे घटना हुई होगी? घटना तो क्या है, ये लोग चोरी करते हैं कोयला वोला, तो कब कहाँ चढ़ गए। अनूपपुर आउटसाइड रही है लगभग 15 मिनट करीब गाड़ी, उसी बीच कहीं चढ़ गए होंगे और गाड़ी स्टार्ट हुई है, तो उनको पता थोड़ा ना गाड़ी के सिग्नल कब दिया है कब क्या है, उसी बीच हुआ होगा एक्सीडेंट। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार अंदाज। किस पद पे है? वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत चटका चंद्रपुर में एक होटल व्यापारी के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक होटल के मालिक पर कुछ लोगों ने विवाद कर मारपीट शुरू कर दी उसके साथ, जिसके सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो तभी एक बीच में आ गया बाइक से राकेश साकेत, आते ही सीधे रॉड लिया था, सीधे आते ही एकदम लड़ाई शुरू कर दिया। और बीच वाला भाई मेरा अंदर सो रहा था दुकान में, देखा लड़ाई हो रही है तो गया, तो पापा के सामने बचाने के लिए दौड़ा, पापा के सामने गया तो एक रॉड उसको यहाँ लग गया। फिर एक मोनू बर्मन करके लड़का था, रॉड मार रहा था तो रॉड पकड़ा मेरा बीच वाला भाई और एक आध दो थापा उनको मारा और लात मार के गिरा दिया। तभी बीच वाले भाई को पकड़ के लिए वहाँ मार दिया। स्थान में वो खाना बांटा करता था, जहाँ खाना निकालता था उसमें उसने पैर रख दिया। पैर रखने की बात पे दुकानदार ने मना किया, भाई इसमें पैर मत रखो, ये हमारी रोजी है। इतने में गाली गलौज हुई। गाली गलौज होने के बाद जो राकेश, महेश और उसके साथी हैं, ये वहीं लोकल के रहने वाले थे। आसपास से करीबन और 5-7 आदमियों को लेकर आए, उनके साथ गंभीर मारपीट की। इस दौरान चोटें दोनों पक्ष को आई हैं। हमने दोनों तरफ से मुकदमा। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महाविद्यालयीन कार्यकर्ताओं की तरफ से श्री माधव युवा संगठन के बैनर तले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 150 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया, जिन्हें संस्था की तरफ से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं शिविर का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंदौर विभाग सह कार्यवाह मनीष निम ने किया। अध्यक्षता जिला संचालक मुकेश बड़जात्या ने की। शिविर को संबोधित करते हुए मनीष निम ने कहा कि कोरोना और आपातकालीन समय में रक्त की आवश्यकता को देखते हुए शिविर में रक्तदान करना सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि संघ हमें सिखाता है कि संकट और विपरीत समय में देश के नौजवानों को हर समय तैयार रहना चाहिए। आभार नगर महाविद्यालयीन प्रमुख राहुल यादव ने माना। विद्यार्थी इकाई द्वारा इस बेटमा नगर में रक्तदान शिविर लगाया गया है।
क्योंकि वर्तमान समय में अभी कोई भी हॉस्पिटल में जाके रक्तदान करने में थोड़ी असहजता महसूस करता है। तो उसी दृष्टि से महाविद्यालयीन विद्यार्थी कार्यकर्ताओं ने इस बेटमा नगर में आज एक रक्तदान शिविर लगाया और सभी नगरवासियों से एक आह्वान किया कि वो रक्तदान करें और इस कोरोना की कठिन समय में इस रक्त का एक अमूल्य जो एक महत्व है वो किसी ज़रूरतमंद को मिलेगा तो उससे किसी की जान बच पाई। माधव युवा संगठन और वैष्णवी एंड फ्रेंड्स एसोसिएशन ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। हम एमवाई हॉस्पिटल ब्लड बैंक की टीम यहाँ पर इनके रिक्वेस्ट पे आए हैं और बहुत अच्छी तरीके से एक मानव हित के लिए एक उत्तम कार्य कर रहे हैं। हमारी तरफ से हम इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं कि इस बेटमा जैसे छोटी सी जगह पर इतना अच्छा कैंप इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और ये कैंप को निरंतर आगे भी बढ़ाते रहें जिससे कि मानव सेवा के प्रति इनके दायित्व की पूर्ति होती रहे और ये अपने कर्तव्य को भी लेकर के आगे बढ़ते रहें। एक बार फिर माधव युवा संगठन और वैष्णवी एंड फ्रेंड्स को मैं बधाई देना चाहता हूं जो उन्होंने इतना अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज किया है। तकरीबन 150 यूनिट का इन्होंने। और वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में जिला प्रशासन द्वारा लगातार कोरोना जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के डोंगरगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के सभी 24 वार्डों में शिविर लगाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना जांच की जा रही। जनप्रतिनिधियों और समाज सेवी संस्थाएं डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर सर्दी खांसी बुखार के मरीजों को इन केंद्रों में जाकर टेस्ट करवा रहे हैं। और त्योहारी सीजन में ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ अधिक होने की संभावना को देखते हुए रेलवे बोर्ड बंद की गई दर्जन भर से अधिक पुरानी यात्री ट्रेनों को स्पेशल बनाकर चला रहा है। ट्रेनों के पटरी पर दौड़ते ही रायपुर रेलवे स्टेशन पर रौनक छा गई। आरक्षण केंद्र पर सुबह और शाम को टिकट लेने के लिए यात्रियों की भीड़ लगने लगी है। टिकट बुकिंग बढ़ने से आने वाले दिनों में स्पेशल ट्रेनों में मारामारी की स्थिति निर्मित होने की पूरी आशंका है। फिलहाल सारनाथ एक्सप्रेस समेत मुंबई मेल, अहमदाबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची बढ़ने लगी है। और वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज 200 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। एक दिन में भोपाल शहर में कोरोना के 196 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के आए पॉजिटिव मरीजों में ऊर्जा विभाग के एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक और लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट डिप्टी डायरेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव पद्माकर त्रिपाठी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नीतीश व्यास की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इनके अलावा विश्व हिंदू परिषद कार्यालय से भी 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें जो आ रही है छत्तीसगढ़ से। उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के नाम सामने आ गए हैं। डॉक्टर के ध्रुव मरवाही में बीएमओ के पद पर हैं पदस्थ। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये अहम बात है। इस वक्त आपको बता दें कि इस वक्त जो अहम बात है वो है डॉक्टर के मरवाही जो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से। उम्मीदवार का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है और ये उपचुनाव को लेकर के ये नाम कांग्रेस ने सामने रखे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।